My dear friends, now I am taking object of human right law. My dear friends, object of human right law. The meaning. It is to be noted that the very object of human rights law is to ensure that the individuals are protected from the access of states and governments. Human rights law obliges a state to refrain from causing harm to its own nationals or other persons within its states or within its territorial jurisdictions. Thus, the state is not free to treat its national as it pleases, despite the fact it is sovereign. The idea that human rights could be protected by international law, in addition to municipal law, developed slowly mainly because state sovereignty, a fundamental principle of international law, since its emergence in the 17th century, proved a stumbling block in the efforts to impose international legal obligations upon states to protect individuals. International human rights was considered as an attack upon the concept of state sovereignty. However, there are two important exceptions to the above rule: abolition of slavery and protection of minorities. My dear friends, the object of human rights law, यानी ह्यूमन राइट्स लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है? साथियों, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस लॉ का मेन ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन ना हो, और उस वायलेशन को ह्यूमन राइट्स लॉ के द्वारा रोका जाता है। ये साथियों वायलेशन कहां होता है? ये वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का स्टेट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। इसी को रोकने के लिए ह्यूमन राइट्स लॉ काम करता है। It is to be noted that the very object of human rights law is to ensure that individuals are protected from access of state and government. ये क्लियर लिखा हुआ है यानी ह्यूमन राइट्स लॉ का उद्देश्य है और ये इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल के साथ कोई भी ज्यादती ना करे स्टेट या गवर्नमेंट। ह्यूमन राइट्स लॉ obliges a state to refrain from causing harm to its own nationals, और ह्यूमन राइट्स लॉ स्टेट को ये कहता है कि आप इससे दूर रहें, यानी किसी भी अपने नेशनल को या अदर जो आपकी टेरिटरी में कोई भी व्यक्ति रहता है उसको किसी प्रकार की हानि, उसके ह्यूमन राइट्स की हानि नहीं होनी चाहिए। ये आपने इंश्योर, ये स्टेट लॉ या इंटरनेशनल स्टेट लॉ इंश्योर करता है स्टेट की और गवर्नमेंट की ज्यादतियों के अगेंस्ट। दस द स्टेट इज नॉट फ्री टू ट्रीट, और स्टेट फ्री भी नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। क्या किसके लिए स्वतंत्र नहीं है? टू ट्रीट इट्स नेशनल एज इट प्लीज, जैसे वो चाहे ऐसे करने के लिए कोई भी स्टेट स्वतंत्र नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट इट इज सॉवरेन, इसके बावजूद कि वो संप्रभुत्व है, यानी एकदम डिक्टेटरशिप है उसके अंदर, एकदम उसकी पूरी ताकत है, फिर भी वो मनमानी नहीं कर सकती और ना ही वो फ्री है अपने नेशनल के साथ जैसा चाहे वैसा करे, यानी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करे।
द आइडिया दैट ह्यूमन राइट्स कुड बी प्रोटेक्टेड बाय इंटरनेशनल लॉ, और एक आइडिया जो है ह्यूमन राइट्स का जो है, जो इंटरनेशनल लॉ से जो है आइडिया ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का है, वो सबसे बड़ा आइडिया है इंटरनेशनल लॉ। यानी इंटरनेशनल लॉ क्या है साथियों, ये पूरे वर्ल्ड का एक ही लॉ है इंटरनेशनल लॉ, जो सभी कंट्रीज में काम करता है और सभी कंट्रीज को डायरेक्शन देता है कि आपने किसी प्रकार के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन ना हो किसी भी इंडिविजुअल का, ये आपने सुनिश्चित करना है। और इन एडिशन टू म्यूनिसिपल लॉ, यानी इंटरनेशनल लॉ एज वेल एज इन एडिशन टू म्यूनिसिपल लॉ। म्यूनिसिपल लॉ क्या है, ये किसी कंट्री का लॉ होता है, इंटरनेशनल लॉ ये वर्ल्ड का लॉ है, ये दोनों काम करते हैं। यानी इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ दोनों ही एक इंडिविजुअल के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ये ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चाहे स्टेट सॉवरन है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ सिंस इट इमर्जेंस इन 17th सेंचुरी, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो इंटरनेशनल लॉ का है, जो 17वीं शताब्दी से कार्य में है, proved a stumbling block in the efforts to impose international legal obligation, और एक जो है ना स्टम्बलिंग ब्लॉक सिद्ध हुआ किसमें, इन एफर्ट्स टू इम्पोज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को इम्पोज करने में बहुत सक्षम सिद्ध हुआ। किसको, कहां पर इम्पोज, अपॉन स्टेट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल। यानी साथियों, ए फंडामेंटल इंटरनेशनल लॉ जो 17th सेंचुरी में आया, वो स्टेट में किसी प्रकार की जाति ना हो किसी इंडिविजुअल के साथ, उस में ये कानून इम्पोज किया गया और उसमें इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज की गई स्टेट के ऊपर कि आपने इंडिविजुअल के ह्यूमन राइट्स को सुरक्षित रखना है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाज कंसिडर्ड एज एन अटैक अपॉन द concept of state sovereignty. International human rights was considered as an attack upon concept of state sovereignty. However, there are two important exceptions. ये exceptions हैं, two important exceptions to the above rule. दो important exceptions भी हैं जो above international law उसके against. First, abolition of slavery and protection of minority. स्लेवरी का एबोल्यूशन किया जाए, यानी उसको खत्म किया जाए, और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, और जो माइनॉरिटीज हैं उनका प्रोटेक्शन हो। जो जातीय माइनॉरिटीज के अंदर आती हैं वो उनका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए और स्लेवरी का एबोल्यूशन होना चाहिए। तो साथियों, ये था ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन लॉ, ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ। सो माय डियर फ्रेंड, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ is a very important law to protect the human rights in countries or all over the world, yani in all countries. So this is the full detail of the object of human law. And my dear friends, I want to make a request in the end. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.